क्रिकेट में कप्तानी ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है। ये तो मैदान पर सोच, रणनीति और लीडरशिप का एक पूरा खेल है। एक कप्तान कैसे अपनी टीम को जीत तक ले जाता है, मैदान पर वो कौन से स्मार्ट फैसले लेता है जिनसे पूरा मैच ही पलट जाए। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आज हमारे पास द क्रिकेट कैप्टन्स टैक्टिकल प्लेबुक के कुछ जरूरी हिस्से हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कप्तान के दिमाग में क्या चल रहा होता है, मैच से पहले, मैच के दौरान और हाँ, मैच के बाद भी उसकी सोच क्या है। बिल्कुल। जरा सोचिए ना, हर बॉल पर कितना प्रेशर होता होगा, एक छोटा सा फैसला और खेल का रुख इधर से उधर। चलिए, इसी कप्तानी की पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं आज। तो शुरुआत करते हैं मैच से पहले की तैयारी से। मुझे लगता है ये सिर्फ नेट्स में बैटिंग बॉलिंग से कहीं ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल, तैयारी का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल भी है। इसमें पहली और सबसे जरूरी चीज है अपनी टीम को जानना। जानना मतलब? सिर्फ ये कि कौन अच्छा खेलता है नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। गहराई से जानना, कौन दबाव में अच्छा करता है, कौन डेथ ओवर्स में ठंडे दिमाग से बॉलिंग कर सकता है, इनर सर्कल में बेस्ट फील्डर कौन है। हर प्लेयर का रोल एकदम साफ होना चाहिए। ये ओपनर है, ये फिनिशर, ये स्ट्राइक बॉलर। ये क्लैरिटी मतलब रणनीति का बेस है। अच्छा। फिर आता है विरोधी टीम का विश्लेषण, एक तरह से उनका एक्सरे करना। हाँ, होमवर्क। बिल्कुल। उनके टॉप ऑर्डर की कमजोरी क्या है, कौन सा बॉलर उन्हें परेशान करता है, फील्डिंग में कहाँ चूकते हैं, उनके मेन खिलाड़ी कौन है, रन बनाने वाले या विकेट लेने वाले, जिन पर खास ध्यान देना है। ये सारी जानकारी आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करती है। और पिच और मौसम का भी तो रोल होता है। हाँ, बहुत बड़ा रोल। पिच और हालात को समझना ये बहुत जरूरी है। पिच जल्दी देखनी चाहिए। हरी है तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, सूखी है, दरारें हैं तो स्पिनर्स। मौसम कैसा है, बादल हैं तो स्विंग, हवा में नमी है तो स्पिन पर असर। ये सब देखना पड़ता है। ठीक है। और आखिर में टॉस की रणनीति। हाँ, ये तो बड़ा फैसला होता है। जी, पिच, मौसम, अपनी टीम की ताकत, इन सबको देखकर तय करना कि पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग। जैसे अगर पिच बाद में धीमी हो सकती है तो पहले बैटिंग, ओस पड़ने वाली है तो चेस करना आसान हो सकता है। हम तो मतलब मैच शुरू होने से पहले ही दिमाग में आधा मैच खेला जा चुका होता है। कह सकते हैं रणनीति का पहला ड्राफ्ट तो यहीं तैयार हो जाता है। अच्छा, अब आते मैदान पर। असली एक्शन तो वहीं होता है। मैच के दौरान तो कप्तान का दिमाग मुझे लगता है एक सुपर कंप्यूटर की तरह चलना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने। यहीं कप्तान की असली परीक्षा होती है। यहाँ सबसे जरूरी है लचीलापन और तुरंत फैसले लेना। लचीलापन? हाँ, मतलब फील्ड प्लेसमेंट को लेकर ये फिक्स नहीं हो सकता। बल्लेबाज कैसे खेल रहा है, कहाँ शॉट मार रहा है, ये देखकर फील्ड बदलनी पड़ती है। एक फील्डर रन बचाने वाला, एक बाउंड्री रोकने वाला, ये तो बेसिक है। पर मान लीजिए कोई बहुत आक्रामक खेल रहा है। हाँ, तो कभी आप डिफेंसिव फील्ड लगाकर उसे सिंगल पर रोकते हैं, कभी एकदम अटैकिंग फील्ड लगाकर गलती करने पर मजबूर करते हैं। बल्लेबाज के मन में डाउट पैदा करना है। अच्छा, लेकिन बॉलर्स को बार बार बदलने से उनका रिदम नहीं बिगड़ता? ये भी तो सोचना पड़ता होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बॉलिंग रोटेशन में यही बैलेंस बनाना होता है। अपने मेन बॉलर्स से छोटे स्पेल करवाना अच्छा रहता है ताकि वो फ्रेश रहें, जरूरत पड़ने पर अपना बेस्ट दे सकें। और कब किसे लाना है, वो पिच और बल्लेबाज पर निर्भर करता है। अगर पिच टर्न ले रही है या बल्लेबाज स्पिन नहीं खेल पा रहा तो स्पिनर को जल्दी ले आइए और हमेशा एक प्लान बी तैयार रखना चाहिए। अगर कोई बॉलर महंगा पड़ रहा है तो उसका एंड बदलो या उसे थोड़ा रेस्ट दो। ये फैसले तेजी से लेने होते हैं। और साथ ही खेल को पढ़ना, मतलब मोमेंटम किधर जा रहा है, रन तेजी से बन रहे हैं या विकेट गिर रहे हैं। हाँ, गेम की नब्ज पकड़ना जिसे कहते हैं। बिल्कुल। इन बदलावों को देखकर तुरंत अपनी चाल बदलनी पड़ती है। बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है। जैसे अगर वो नर्वस दिख रहा है तो अटैक करो, अगर कॉन्फिडेंस में है तो शायद रन गति धीमी करके प्रेशर बनाओ। और सब में बाकी टीम से बात करना कितना जरूरी है, कीपर से, सीनियर प्लेयर्स से। बहुत ज्यादा। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कप्तान को लगातार बॉलर्स, कीपर्स, सीनियर खिलाड़ियों से बात करते रहना चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज, वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी पर चिल्लाना नहीं, गलती के बाद भी हौसला बढ़ाना, ये टीम का माहौल बनाता है। सही बात है। फिर आते हैं बैटिंग ऑर्डर के फैसले। इसमें भी हिम्मत दिखानी पड़ती है। मतलब सेट ऑर्डर बदल देना? हाँ, जरूरत के हिसाब से। तेज रन चाहिए तो पावर हिटर को ऊपर भेज दिया, विकेट बचाने हैं तो किसी टिकने वाले बल्लेबाज को। T20 में तो मैचअप्स का बहुत इस्तेमाल होता है।
लेफ्टी बैट्समैन के सामने ऑफ स्पिनर वगैरह। हाँ, ये तो आजकल बहुत कॉमन है। और इन सब के बीच गेम अवेयरनेस, कितने ओवर बचे, रन रेट क्या है, कितना चाहिए, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस कब खत्म होंगी, किस बॉलर के कितने ओवर बाकी हैं। बाप रे, कितनी सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। हाँ, ये सब हर पल दिमाग में चलना चाहिए। सिर्फ अगला ओवर नहीं, अगले 2-3 ओवर का प्लान होना चाहिए। बात कही, ये तो मैदान पर शतरंज खेलने जैसा है, हर चाल सोच समझकर। लेकिन कप्तानी सिर्फ ये एक्सेस और ओज, मतलब सिर्फ रणनीति नहीं है। वो जो कप्तान वाला हिस्सा है, लीडरशिप, वो भी तो है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। रणनीति अपनी जगह है, लेकिन लीडरशिप और टीम स्पिरिट के बिना सब अधूरा है। इसमें सबसे पहली बात है उदाहरण बनकर नेतृत्व करना। कप्तान की एनर्जी, उसका एटीट्यूड, वो पूरी टीम में फैलता है। हाँ, अगर कप्तान ही ढीला होगा तो टीम कैसे जोश में आएगी? बिल्कुल। दूसरी अहम बात, खिलाड़ियों का साथ देना, खासकर जब उनका दिन खराब हो। जैसे कोई ओवर महंगा चला गया या कैच छूट गया। हाँ बिल्कुल, ऐसे में कप्तान का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, इससे टीम का कल्चर बनता है। मतलब उन्हें गलती से सीखने का मौका देना। जी, और इसी से जुड़ा है छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना। एक अच्छी डॉट बॉल, एक शानदार फील्डिंग, समझदारी भरा सिंगल, इन चीजों की तारीफ होनी चाहिए। इससे माहौल पॉजिटिव रहता है। हाँ, और शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी चीज, दबाव में शांत रहना। क्रिकेट में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। ये तो है। अगर कप्तान ही पैनिक कर गया तो टीम का हौसला टूट जाता है। एक शांत कप्तान विश्वास जगाता है। यहीं पर मानसिक और भावनात्मक नेतृत्व का रोल आता है। हमेशा टीम में विश्वास दिखाना, टॉस हारने या जल्दी विकेट गिरने पर भी पॉजिटिव रहना, और खिलाड़ियों को याद दिलाना कि हर मैच एक सबक है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं। तो ये सिर्फ रणनीति का खेल नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का भी है। लोगों को समझना, उन्हें संभालना। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, क्या ये रणनीति फॉर्मेट के हिसाब से बदलती है? मतलब T20 और टेस्ट मैच में कप्तानी का स्टाइल अलग होता होगा? हाँ, काफी फर्क होता है। बुनियादी सिद्धांत तो वही रहते हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन बदल जाता है। खेल की रफ्तार, प्राथमिकताएं सब बदल जाती हैं। जैसे सीमित ओवर क्रिकेट मतलब T20 या वनडे में तेजी होती है, पावर प्ले का स्मार्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। फील्ड अंदर होती है तो अटैक करके विकेट लेने का मौका होता है। डेथ ओवर्स यानी आखिरी के ओवर के लिए अपने बेस्ट बॉलर्स को बचाकर रखना होता है, यॉर्कर स्पेशलिस्ट या धीमी गति वाले, ताकि रन रोके जा सकें। और बीच के ओवर्स? मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल अहम होता है। रन गति पर कंट्रोल रखना, दबाव बनाना। यहां हर ओवर, हर गेंद पर फैसले मायने रखते हैं। और टेस्ट क्रिकेट, वो तो बिल्कुल अलग है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट धैर्य का खेल है। यहां लगातार दबाव बनाना जरूरी है। कसी हुई बॉलिंग, मेडन ओवर, अच्छी फील्डिंग, इनसे प्रेशर बनता है। विकेट यहां इंतजार करने से, दबाव बनाने से मिलते हैं, हड़बड़ी से नहीं। यहां फोकस इंडिविजुअल पर नहीं, पार्टनरशिप पर होता है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। टेस्ट में रणनीति लंबी सोच वाली होती है। समझ गई। अच्छा, और जब मैच खत्म हो जाता है, सब पैकअप हो जाता है, तब कप्तान का काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैच के बाद का विश्लेषण बहुत जरूरी है। डिब्रीफिंग? हाँ, टीम के साथ बैठना, क्या अच्छा हुआ, कहाँ कमी रह गई, प्लान कितना चला। और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि अच्छे प्रदर्शन की तारीफ सबके सामने हो, लेकिन किसी की गलती पर बात अकेले में हो, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बना रहे। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, इस मैच से सीखना, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंज, बैटिंग ऑर्डर, इन फैसलों को रिव्यू करना, ताकि अगली बार और बेहतर कर सकें। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो मतलब कप्तानी एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल रोल है। इसमें गहरी तैयारी चाहिए, मैच के दौरान तेज दिमाग चाहिए, अच्छी लीडरशिप चाहिए और लगातार सीखते रहने का जज्बा। सही कहा। ये सिर्फ खेल नहीं, खिलाड़ियों, विरोधियों, हालात और खेल के फ्लो को समझने की कला है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि कप्तानी सिर्फ एक आर्म बैंड नहीं, ये एक स्किल है, रणनीति, लीडरशिप और मेंटल स्ट्रेंथ का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। और अंत में एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए, किसी टीम की सक्सेस में कप्तान के फैसलों का कितना रोल होता है और टीम में मौजूद टैलेंट का कितना? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। क्या एक शानदार कप्तान एक औसत टीम को भी चैंपियन बना सकता है? और आजकल जो डेटा का जमाना है, उसमें कप्तान अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग और आंकड़ों के बीच बैलेंस कैसे बनाता है? कब दिल की सुननी है, कब दिमाग की? वाकई ये सोचने वाली बात है।
कप्तानी की इन पेचीदगियों पर हमारी आज की ये बातचीत यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये दिलचस्प लगी होगी।